बसपा के पूर्व प्रत्याशी संजीव बघेल ने सर्किट हाउस पर प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रभारी सुनील बघेल एवं संभाग प्रभारी दिलीप बौद्ध मौजूद रहे। वहीं पूर्व प्रत्याशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार में दलितों, पिछड़ों, किसानों, व्यापारियों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। उक्त वर्ग में भय व असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। कानून व्यवस्था पूरी तरह असरहीन हो चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप देहात थाना अंतर्गत ग्राम उदयपुरा में बघेल समाज की 14 वर्षीय लड़की सीता बघेल की हत्या कर दी गई। हत्यारों को पुलिस आज तक पकड़ नहीं सकी और मृतका के परिजन न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसके चलते भिंड जिले से दलित पिछड़े वर्ग के लोग काफी भयभीत व अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं आगे पूर्व प्रत्याशी संजीव सिंह बघेल ने कहा, भाजपा के राज्य में कानून व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों में पुलिस का भय समाप्त हो चुका है तथा रसूखदार और दबंगों द्वारा कमजोर दलित, पिछड़ा, किसानों और व्यापारियों को डरा धमकाकर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। पीड़ितों की पुलिस थाने में फरियाद नहीं सुनी जा रही है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। बहन सीता बघेल 24 जनवरी 2023 को उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आज तक पुलिस अपने जो तथ्यों पर पहुंचना चाहिए उस पर नहीं पहुंच रहे। आए दिन मध्य प्रदेश के अंदर और भिंड जिले में ओबीसी, दलित और सामान्य जो अति गरीब लोग हैं उन पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। उसके तहत कल से जिले में हमारे संजीव बघेल के नेतृत्व में 5 तारीख को धरना और 6 तारीख को पूरे जिले से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आए दिन हो रहे अन्याय अत्याचार के उपलक्ष्य में हम लोग ने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। तो मैं अपील करूंगा कि शासन प्रशासन से हमारी बहन सीता बघेल को न्याय मिले और तमाम जो SC OBC के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उनमें अंकुश लगे। इस मांग सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया। धन्यवाद। देखिए, आप हम लोगों ने सीता बघेल के न्याय के लिए हमेशा मांग की है। 2 महीने पहले की ये घटना है। उस समय भी हम लोगों ने पार्टी की तरफ से ये मांग की थी कि उस बेटी को न्याय दिलाया जाए, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी आज दिनांक तक पुलिस और प्रशासन उसके तथ्य तक नहीं पहुंच सका है। ना आरोपियों को चिन्हांकित किया गया है, ना ही कोई आरोपी पकड़ा गया है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर पुलिस की बस की बात नहीं है तो CID CBI जाँच कराए। कम से कम हमारी बेटी को न्याय कैसे मिले? हमारी बेटी की परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे दलितों, पिछड़ों की आवाज़ को ऐसे ही दबाया जा रहा है और इस ज़िले में कानून का राज तो एकदम लगता ही नहीं है कि इस ज़िले में कोई कानून का राज बचा है। पूरे चारों, चाहे कोई भी विभाग हो, हर विभाग में बीजेपी के जो नेता हैं उनके एजेंट बैठे हुए हैं। वो कोई भी बिना पैसे लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है और पूरे थानों में सबसे ज़्यादा सत्ता पक्ष के एजेंट बैठे हुए हैं जो सीधे सीधे जो विरोधी दलों के लोग हैं, विरोधी लोग हैं, उनको उनकी आवाज़ दबाने के लिए उन पर झूठी FIR कर रहे हैं। कई मामले ऐसे मैंने SP साहब को अवगत कराए हैं। जब हमारे संजू भाई ने ये मांग की कि हमें धरने पे बैठना है, तो उनकी आवाज़ दबाने के लिए एक दलित की, एक पिछड़ी समाज की बेटी की न्याय दिलाने के लिए ये मांग करना चाह रहे थे, तो उसको भी दबाया जा रहा है। लेकिन ये आखिर कब तक ये नंगा नाच चलता रहेगा, ये हम सब जनता के सामने लाना चाहते हैं और आपके माध्यम से पूरे देश में के लोगों को बताना चाहते हैं कि भिंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में कितना दलित पिछड़ों का शोषण हो रहा है। और उसके लिए हम लोग 5 तारीख से धरना पर बैठेंगे और 6 तारीख को पूरे ज़िले के, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रभारी जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी और हमारी पूरे ज़िले की टीम उसमें आंदोलन करेगी और बेटी को न्याय दिलाने के लिए। देखिए, निश्चित तौर से ये धारा 144 एक नाटक है, एक हमारी आवाज़ को दबाने का, एक बेटी के न्याय की लड़ाई को दबाने का एक सिर्फ षड्यंत्र है। लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं, चाहे वो धारा 144 लगाएं, चाहे 188 लगाएं। हम बेटी के न्याय के लिए सड़कों पर उतरेंगे। जब हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जैसा कि भैया बता चुके हैं प्रभारी जी हमारे, कि बहन सीता बघेल को आज 3 महीने हत्या हो गई उनको, और अभी तक पुलिस तथ्यों पहुंचना चाहिए नहीं पहुंची है। जब हमने न्याय मांगने के लिए आवाज़ उठाई, तो जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको कि पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है, तो उसका ताज़ा उदाहरण ये है कि हमने परमिशन चाही थी तो हमारी परमिशन निरस्त कर दी गई है। क्योंकि जब भी हम लोगों ने, यही नहीं और कई बार हमने परमिशन मांगी, तो ये लोग परमिशन देने में, ख़ास तौर पे हम बहुजन समाज के लोगों को परमिशन नहीं देते और आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम तब भी बैठेंगे। आप क्या करोगे, कितनी आवाज़ दबाओगे? परमिशन नहीं दोगे तब भी हम लोग बैठेंगे। आप चाहे पुलिस प्रशासन कितना भी जोर लगा ले, हम न्याय
के लिए लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। कल आज आपको परमिशन नहीं मिली है, कल आप धरने पे बैठ गए, अगर आपको जाना हो, क्या कहें? बिल्कुल, ये हमने अवगत करा दिया है उनको, अब उनका काम है, लेकिन हम बैठेंगे, हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते आप। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।